आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आगे बढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट खबरों की ओर रुख करते हैं। दिल्ली के बाद सीएमबीसी आवास की अब जो बजट यात्रा है वो पहुंच चुकी है अहमदाबाद के रिलीफ रोड पर गुजरात की सबसे बड़ी और पुरानी व्हाइट गुड्स का मार्केट है। बजट यात्रा में संवाददाता केतन जोशी ने बातचीत की व्यापारियों से, उनकी बजट विश के बारे में सुनिए। बजट यात्रा आ गई है अहमदाबाद की सबसे पुरानी व्हाइट गुड्स मार्केट पर, जो कि रिलीफ रोड स्थित है। यहाँ मेरे साथ कई सारे व्यापारी हैं, आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बजट में वो सरकार से क्या चाहते हैं। मेघराज भाई, आप वित्त मंत्री से क्या चाहेंगे? साहब जी, जब बजट आई थी ना, तो सरकार ने वचन दिया था कि 1 नेशन 1 टैक्स, पर ये अमल हुआ नहीं। इन लोगों ने एक चेन सिस्टम टैक्स बनाई है जिसमें व्यापारी बहुत परेशान होते हैं। तो हमारी इच्छा है कि सरकार को कि एक देश एक टैक्स अमलीकरण करे, सिंगल टैक्स करे और दूसरी बस पे ना ले आवे। क्यों? कारण क्या है कि ये वापस इंस्पेक्टर राज आ गया है। इस राज में व्यापारी मर रहा है, उसको परेशान हो रहा है, व्यापारी के घर में घुस जाते हैं और धीमे धीमे उसको परेशान करते हैं। तो मेरी सरकार को अपील है कि बंद कर देवे। हाँ, आप क्या चाहेंगे? देखिए, परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। अभी टाइम आ गया है कि इनकम टैक्स और जीएसटी को दोनों को बंद करके सरकार सिर्फ और सिर्फ एक टर्नओवर पे टैक्स डाले। अगर 5 करोड़ का व्यापारी टर्नओवर करता है तो 5 लाख रुपए सरकार को दे दे बैंक में, बस सीधा हिसाब। ये ना जीएसटी की जरूरत है न इनकम टैक्स की जरूरत है। ये सारा एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा सब कुछ। मेरा भारत विकास के पंथ पे है, खूब प्रगति कर रहा है और दिन दुगना और रात चौगनी हो रही है। मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से ये खास अपील है कि जैसे जैसे प्रगति हो रही है वैसे वैसे महंगाई भी बहुत बढ़ रही है। और महंगाई इतनी है कि आज के दौर में गरीब इंसान का जीना मुश्किल हो गया है, कमर तोड़ महंगाई है। इसके लिए मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से खास रिक्वेस्ट है कि 10 लाख जब तक कमाई हो तो उसमें 5% से ज्यादा इनकम टैक्स नहीं लेना चाहिए। सिर्फ 5% ही स्लैब 10 लाख तक करना चाहिए। उसके बाद अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 10% स्लैब होना चाहिए। 10% से कोई भी इनकम टैक्स में स्लैब नहीं होना चाहिए। मेरी ये फाइनेंस मिनिस्टर से खास रिक्वेस्ट है। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि भाई सरकार का जब बजट आता है तो मध्यम व्यापारी को और आम आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार ने बोला था कि 1 नेशन 1 टैक्स रखेंगे, पर ये राउंडेबल टैक्स से आम पब्लिक परेशान हो रही है, छोटे व्यापारी परेशान हो रहे हैं। तो सरकार से ये आशा है कि भाई इस बजट में कुछ आम व्यापारियों के लिए और छोटे लोगों के लिए अच्छा करे। तो हमारे देश में जो करोड़ों छोटे व्यापारी है, ये उनकी आवाज है। हम आशा करते हैं कि वित्त मंत्री साहिबा इनके सुझाव को भी संज्ञान में लेंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते जेएम फाइनेंशियल के सोनी पटनायक, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको अपडेट। हुडको सेल था पवन के पोर्टफोलियो में, इन्होंने एग्जिट किया है 219 पर, 202 के हालांकि इनके लक्ष्य थे। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। सोनी पटनायक का एक अपडेट लेकर आते हैं। पहले डॉक्टर लाल पैथलैब्स बाय कॉल थी, इन्होंने एग्जिट किया है 2900 के लेवल्स पर, 3100 के हालांकि इनके टारगेट थे और इनके एग्जिट लेवल्स के आसपास ये कारोबार कर रहा है। हरीश के पोर्टफोलियो में एक अपडेट, चंबल फर्टिलाइजर्स बाय करने की सलाह दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ये ट्रेड। 545 का टारगेट, 490 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 509 पर फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। रिटर्न की स्थिति देखते हैं। लीड कर रहे हैं पवन 5% के रिटर्न, 4% रिटर्न हरीश का पोर्टफोलियो। सोनी का जो पोर्टफोलियो है वो 2.25% के आसपास के रिटर्न लैंड कर रहा है। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के CFO सौरभ गुप्ता से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।